नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सो डैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, देखो एक तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आते हैं। पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो, क्या लिखा है। सो डैट माने दिखाओ, एनी माने कोई सा भी पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, वो उसको ना आप लिख सकते हो किस फॉर्म में, 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में, 6q+5 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई सा भी पॉजिटिव और इंटीजर ले लो, कोई सा भी पॉजिटिव और इंटीजर ले लो। ठीक है, जैसे आपने ले लिया 17 पॉजिटिव है और है। ठीक है, आपने ले लिया 19 आपने ले लिया 19 आपने ले लिया क्या 24। ये सब कैसे इंटीजर से और है ना। आपने ले लिया यहाँ पे कुछ भी ले लो जो आपके मन में है 29। ठीक है, इन सबको ना हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में और 6q+5 की फॉर्म में। चलो कैसे लिख सकते हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले मैंने लिया 17। ओके, अब देखो हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें 6q+1 की फॉर्म में लिखना है। तो उसको डिवाइड करता हूँ मैं 6 से, जिसकी फॉर्म में लिखना हो ना तो हम उससे डिवाइड करेंगे। और आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये एक तरह से ये, तो ये 6 की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हम डिवीजन क्या लेंगे 6 से डिवाइड किया मैंने, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना आया रिमाइंडर 5। फिर आपने ले लिया, चलो जैसे 19 आपने ले लिया 19, 6 से डिवाइड किया 19 को, 6 3 जा 18 कितना आया रिमाइंडर 1। फिर जैसे आपने ले लिया 21, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, कितना आया रिमाइंडर 3। ओके, आप 22 नहीं ले सकते ना। अब आप कोई बोले 22 का भी एग्जाम्पल, तो हमें ये बात याद रखनी है कैसे नंबर होना चाहिए, वो और होना चाहिए। जितने भी और इंटीजर होते हैं ना, जितने भी, उन सबको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कैसे 6q+1 की फॉर्म कैसे, पहले यहाँ देखो ये क्या है, डिवीज़र है ना, इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या डिविडेंड 17, क्या होता है डिविडेंड, डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे यहाँ से फॉर्म आ रही है 6 × 3+1, ऐसे यहाँ से आ रही है 6 × 3+3। तो हमें मतलब ये प्रूफ करना है, तो आप इसको सिंपल प्रूफ कर सकते हो। आपने लिख दिया पॉजिटिव, आप यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव और इंटीजर्स। भाई पॉजिटिव और इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 तो होता ही है, 3 भी होता है, लो 5 भी होता है, 7 भी होता है, 9 भी होता है, ऐसे तो 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है, 17 भी है, 19 भी है, बहुत सारे हैं सब, है ना, जितने मन करे लिख लो। अब एक ही करके मैंने एग्जांपल लिया, जब 1 को मैं डिवाइड करूँगा 6 से, 6 का टेबल 0 बार ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 बार पढ़ते ही 6 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। 0 बार पढ़ा तो 0 ही आया, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, अब मैं जब काट रहा हूँ 3 को, यहाँ भी 6 का टेबल 0 बार पढ़ना पड़ा, रिमाइंडर कितना आया 3। अब चेक करते हैं 5 को, यहाँ भी 0 बार पढ़ना पड़ा, रिमाइंडर कितना आया 5। 7 को 6 1 जा 6, कितना रिमाइंडर 1। 9 को 6 1 जा 6, कितना रिमाइंडर 3। 11 को 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना 5। 13 को 6 1 जा 6 नहीं, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना 1। 15 को चेक करता हूँ, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना 3। ठीक है, बहुत इतना एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल ले लिए, बहुत है। अब कैसे करेंगे, देखो जब मैंने 1 को डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 1 = आपको बताना, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिविडेंड = डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो आप देख लेना। ओके, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा, डिविडेंड = डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड क्या था भाई 1 था, डिवीज़र क्या था 6, क्वोशेंट क्या था 0, रिमाइंडर कितना है 1।
है ना। अब ऐसे ही चलो मैं इसको ले लेता हूँ पहले यहाँ पे मैंने जब डिविडेंड क्या था मेरा 7, तो डिवीजन क्या था 6 इंटू क्वेश्चन क्या है 1, ओके, प्लस रिमाइंडर कितना 1। क्लियर। अब मेरे को जितने भी मैं रिमाइंडर 1 के सबको एक साथ ले रहा हूँ। अब यहाँ पे डिविडेंड कितना था 13, डिवीजर कितना था 6, क्वेश्चन कितना था 2, रिमाइंडर कितना 1। ठीक है। अब ये ले रहा हूँ मैं जिसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है, ये वाला और ये वाला। डिविडेंड कितना था 3, ओके, डिवीजर कितना था 6 इंटू क्वेश्चन कितना था 0, रिमाइंडर कितना आया 3। अब ये देख लेता हूँ रिमाइंडर इसमें 3 बच रहा है वाला। डिविडेंड था 9, डिवीजर था 6 का टेबल पड़ा 1 बार, 6 × 6, रिमाइंडर आया 3। जैसे यहाँ पर डिविडेंड था 15, 6 का टेबल पड़ा मैंने 2 बार, 6 का 12, फिर रिमाइंडर बचा 3। जितने भी रिमाइंडर 5 बच रहे ले लेता हूँ, 5 और जो भी मैंने ले लिया 5। डिविडेंड 5 था, 6 का टेबल पड़ा मैंने कितनी बार 0 बार पड़ा, रिमाइंडर कितना आया था मेरा 5, ओके। अब कहाँ पे यहाँ पे 11 था, 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना आया था मेरा 5। ठीक है। यहाँ पे 2 ही केस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो 6 सब में आ रहा है, 6 सब में आ रहा है बेटा। ये चेंजेस किस में हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं 0 1 2 में। 0 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते थे। इसको मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, क्यों 6, क्यों की लिया, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्यों दे रखा है तुमने क्यों ले लिया, ओके। और प्लस का 1। यहाँ देखो यहाँ पे भी क्या 6 सब में कॉमन आ रहा है, और क्यों ले लिया 0 1 2 को, प्लस का 3। सेम 6 सब में कॉमन आ रहा है, 0 1 2 बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं, यहाँ भी ले लिया क्यों, प्लस का 5। तो देख लो जितने भी पॉजिटिव, जितने भी नंबर है कैसे नंबर है, पॉजिटिव और इंटीजर से ये, इनको आपने किस फॉर्म में लिखा, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। इन तीनों के अलावा और कोई भी फॉर्म इसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में जितने भी नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव और इंटीजर्स, तो उनकी मतलब यही फॉर्म होगी, उनकी यही फॉर्म होगी। तो आप बस कंक्लूजन में लिख दो यहाँ पे कंक्लूजन, है ना। वैसे कंक्लूजन मतलब यही पूरा कंक्लूजन है, आप यहाँ से लिखते हैं कंक्लूजन में, है ना, ओके। कंक्लूजन यहाँ लिख देना, फिर आप लिख सकते हो पूरा क्वेश्चन में से, हैंस एवरी पॉजिटिव और इंटीजर्स, वही पूरी लाइन लिख देनी है आपको, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज ऑफ द, पूरा क्वेश्चन शेप देना, ठीक है। ये लास्ट में ना इसकी एंडिंग इफेक्टिव वे में होनी चाहिए, ओके। नहीं लिखो कोई बात नहीं, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो इसका था मेथड नंबर 1। मेथड 1 जिस बच्चों को मतलब थोड़ा कम समझ में आता उनके लिए था। अब एनसीईआरटी में ऐसे क्या रखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा आपको लैंग्वेज है ना, उसमें लैंग्वेज का खेल है, पर जिसने अगर ऐसे भी करके आता है नंबर उतने मिलेंगे आपको, नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। फिर भी देख लेते हैं चलो कैसे करते हैं हम इसका मेथड सेकंड, इसको मैं कर लेता हूँ। हाँ, इसमें करते हैं मेथड हम सेकंड, लग जा। तो लिखते हैं यहाँ पे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड मेथड है। इसमें इसी क्वेश्चन का आंसर है, मैंने लिख दिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल्स टू 6, और बी इक्वल, अब बी कहाँ से आ गया भाई, ए कहाँ से आया, बी कहाँ से आया, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, वहाँ पे जाके देखना थोड़ा, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ए कोई भी एक नंबर है, एक कोई भी एक नंबर है। ये बात पॉजिटिव इवन की, वो मतलब और इवन की नहीं कर रहा हूँ, खाली कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी, तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और बी कितना है 6, जिस फॉर्म में हमें लाना होगा ना हम उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर किस फॉर्म में लेके आना था हमें लाना था 6³ + 3 6² + 1 की फॉर्म में, तो नहीं बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना। आपको पता है ए इज इक्वल्स टू क्या होता है BQ + R, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम था ए इज इक्वल्स टू BQ + R, जहाँ पे जो आपका बी होता है ना, बी तो आपको पता है 6 ही होता है। जो आपका क्यू होता है ना, वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है। और जो आपका रिमाइंडर होता है ना भाई, रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल, लेकिन वो आपका डिवीजर से क्या होता है, हमेशा कम होता है। बात समझ में आई। देखो यहाँ देखो मैंने बोला क्यों, एक तरह से ये चीज़ इसी तरह से है जैसे आप ए को डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो,
बी से डिवाइड कर रहे हो। सपोज आपने क्यू टाइम्स टेबल पढ़ा है ना, ओके, रिमाइंडर में आपका आ गया आर, इस तरह से समझो आप मेरी बात को, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, क्यों मैंने बोला क्वेश्चन, वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, फिर जीरो होता है। कैसे, जीरो से छोटा नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, जीरो है ना, आप 6 का टेबल पढ़ोगे तो 0 बार पढ़ोगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप -1 का बार पढ़ोगे 6 का टेबल, -1 बार, ऐसा तो नहीं था 6 का टेबल आप पढ़ोगे तो 0 बार पढ़ोगे ही नहीं है, तो 1 बार 2 बार, इस तरह से सेम। और जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कभी डिवीजन से बड़ा नहीं हो सकता, ना उसके इक्वल हो सकता। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर करवा दिया था, ठीक है। तो इसलिए एक बार उसको जरूर देखें, तभी आपको सही समझ में आ पाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू b। b कितना है बेटा आपका, b कितना है 6, ओके, q प्लस r, ओके। और जहाँ पे r है रिमाइंडर, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3, या 4, या 5, 6 नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना आपको, रिमाइंडर 6 से कम ही होगा, डिवीजर से कम ही कम होगा। जिसको ये लाइन समझ में आई उसको काट भी सकता है, मत लिखो कोई नहीं, सीधा इस पर आ जाओ, a इक्वल्स टू 6b प्लस r। अब केस फर्स्ट, पहला केस बना व्हेन r इज 0, जब रिमाइंडर आपका 0 है तो भाई a कितना हो जाएगा, 6q प्लस 0, यानी कि 6q हो जाएगा। केस सेकंड, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1, तो a कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1। केस थर्ड, ऐसे ही पूरे 5 केस बनेंगे। व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2, 5 नहीं 6 केस बनेंगे, सॉरी, 6q प्लस 2। अब ऐसे ही केस 4, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। केस 5 में यहाँ लिख देता हूँ, जो नहीं लिखता हूँ, ये जगह भी काम में आएगी। व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4। केस 6, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5, ठीक है। ये सब 6 केसेस बनेंगे यहाँ पे। अब आप चेक करो, हमें दिखाना क्या था, जितने भी पॉजिटिव और इंटीजर है वो इस फॉर्म में होंगे, 6q प्लस 1 की फॉर्म में, 6q प्लस 3 की फॉर्म में होंगे, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होंगे, है ना। अब आप कहोगे देखो सही, तो 6q की फॉर्म में भी आ गया, 6q प्लस 2 की फॉर्म में भी आ गया, और 6q प्लस 4 की फॉर्म में भी आ गया। देखो अब यहाँ देखो, ये 6q प्लस 2, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो क्या, 2 को। अगर आप 2 को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q प्लस 1 बचेगा, नहीं बचेगा। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, बिल्कुल 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से 2 चले जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या आपका, ये इवन है। ऐसे 6q को देखो, 6q आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है, जब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसी बात करो यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q प्लस 2, जो कि एक इवन है। अब आप लिखोगे यहाँ पे 6q कोमा 6q प्लस 2 कोमा 6q प्लस 4, मतलब ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाय 2, आर डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सो दे आर, ये दीज आर, कुछ भी लिख दो, मैथ है, ठीक है, ग्रामर थोड़ी नहीं पढ़ रहे, दे दीज कुछ भी लिखो, दे आर इवन, दे आर इवन इंटीजर्स, ये इवन है ना। और आपने देखा यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, है ना। ये 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, सो दीज आर ओड, मतलब ये ओड इंटीजर्स है, दीज आर ओड। फिर आपको बड़ी टसन में लिख देना है वही, हैंस, है ना, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, वही आपको इफेक्टिव वे में एंडिंग करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन ही उतार देना। अब कोई के बच्चे के मन में डाउट होगा कि 6q प्लस 1 क्यों डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3,
6u + 5 है, 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा? हम तो ऐसे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड इसको देखो 2 से डिवाइड हो सकता है कि चलो आपने 2 दोनों के नीचे भी ले लिया, ऐसे ऐसे ले लिया, 2 3 जा, इसे कटेगा तो डेसिमल में आ जाएगा ना 0.5। डिवाइड का मतलब जो प्रॉपर पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब डेसिमल्स में नहीं आए, ऐसे तो 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4.5 आएगा, ठीक है। मतलब डिवाइड का मतलब मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल यहाँ पे एक होल नंबर आए, क्वेश्चन आपका कैसा है, आपका एक होल नंबर आए, तो आपको बहुत ध्यान से, ठीक है, कोई से भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, मेथड 1 2 कोई से भी, ओके।